और सीधा रुक कर लेते हैं एक अहम खबर का। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी और कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर को फटकार लगाई है। आम आदमी पार्टी के वकील ने कोर्ट में वीडियो दिखाया और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। और देखिए सीजेआई का कड़ा रुख इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। सीजेआई ने कहा है लोकतंत्र का मजाक है, ये इलेक्टोरल प्रोसेस का मजाक हुआ है। वीडियो देखने के बाद सीजेआई ने कहा है ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी आम आदमी पार्टी। जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव हुआ और संख्या बल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के हक में थी, उसके बावजूद भी बीजेपी मेयर चुनाव जीत जाती है। 8 साल से बीजेपी मेयर चुनाव जीत रही है और अब एक बार फिर से देखिए मेयर चुनाव जीती, लेकिन इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और इस वक्त हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव सुप्रीम कोर्ट से। प्रभाकर, क्या माना जाए, आज सीजेआई ने एक बार फिर से जो ये इख्तियार किया है कड़ा रुख, क्या माना जाए ये जो वीडियो है ये एक बड़ा आधार बना और क्या आने वाले वक्त में चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द भी हो सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई और मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी तो यही सजेस्ट करती है। जैसे ही सीजेआई को आम आदमी पार्टी के वकील की तरफ से वो उस दिन की कार्रवाई का वीडियो सौंपा गया और उसके बाद जज ने जब उस वीडियो को देखा और वीडियो को देखने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो कंडक्ट था उसको देखते ही सीजेआई बिफर पड़े। एक शब्द होता है बिफर पड़ना, गुस्से में बोल रहे थे और उन्होंने देखा और उन्होंने पहला सवाल किया कि आखिर ये रिटर्निंग ऑफिसर ये बार बार कैमरे की तरफ क्यों देख रहा है। जाहिर बात है कि इसकी मनसा ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि इसको तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही सीजेआई ने यह भी कहा कि हमारे जो कंसर्न है उसको एड्रेस करना होगा। अगर हमारे कंसर्न एड्रेस नहीं होते हैं तो हमें दोबारा चुनाव कराने का आदेश देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि चुनाव से जुड़े हुए दस्तावेज, चुनाव से जुड़ी हुई वीडियोग्राफी, वीडियोज उसको प्रिजर्व किए जाएं और प्रिजर्व करने के बाद तत्काल शाम 5 बजे के पहले पंजाब एंड चंडीगढ़ एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास प्रिजर्व किए जाएं, सौंप दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आम आदमी पार्टी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे, वो बता रहे थे और उसके बाद जो सीजेआई की टिप्पणी थी कि ये एक चुनावी प्रक्रिया का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या से इसकी तुलना की सीजेआई ने। और उसके बाद तो समझा जा सकता है, सहज समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसा ये माना है कि जो हुआ उस दिन मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो गलत थी, असंवैधानिक थी और जो बातें, जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मान लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीजेआई ने जो बातें कही कि जो हमारे सवाल है, जो हमारे कंसर्न है, जो हमारी चिंता है, जो हमने देखा है, उन सवालों के जवाब दीजिए और अगर नहीं होता है तो शायद हो सकता है कि मेयर का चुनाव रद्द कर दिया जाए। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और की है, अगले सोमवार को चूंकि सुनवाई होनी है, इस बीच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो मीटिंग्स होनी है, जो मीटिंग होनी थी उस सब मीटिंग्स को होल्ड कर दिया है। वो अब मीटिंग बैठ के नहीं होंगी अगले आदेश तक, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती। तो इस तरह से कहें कि जो आम आदमी पार्टी की शिकायतें थी, जो आरोप थे, उन आरोपों से सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश कन्विंस लग रहे थे। उन्हें लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, आपने देखा कि किस तरह से उनके विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया, बहुमत में जो पार्टी थी वो हार गई, उसका कैंडिडेट हार गया और तो ये शिकायत थी। और यहां पर एक बात और आई कि ऐसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि वो उनके मतपत्रों को डिफेस किया गया है, उसको खराब किया गया है। ये तमाम बातें हैं जो निश्चित तौर पर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद पंजाब में एक बार फिर आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली नगर निगम में भी स्थायी समिति का चुनाव हुआ था, उसमें भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन स्थायी समिति का चुनाव अभी तक भी रद्द ही है। तो क्या माना जाए, सोमवार को जो अगली सुनवाई होनी है उससे क्या उम्मीद लगाई जाए? देखिए, दो चीजें समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है और एक होता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
पॉलिटिकल पार्टियों के लिए पेट्रोल का काम करती है। और मैं अगर कहूं कि आज के समय में जो सुप्रीम कोर्ट ने और मुख्य न्यायाधीश ने जो टिप्पणी की है, ये आम आदमी पार्टी की नैतिक जीत है। सोमवार को, अगली सोमवार को सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो होगा या सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करता है वो तो बात की बात है। लेकिन अभी चूंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आई है, उसके बाद आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता, वो तमाम लोग हैं, वो उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। ऑपोजिशन के तमाम पार्टियों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सीजेआई की टिप्पणी बहुत गंभीर है। और ये छोटी टिप्पणी नहीं कहेंगे इसे, कि लोकतंत्र की हत्या करना, चुनावी प्रक्रिया का मजाक उड़ाना, ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस टिप्पणी के मायने हैं। इसलिए मैं सोमवार की सुनवाई में क्या होगा और फैसला क्या होगा वहां मैं उसे नहीं सोच पा रहा हूं। बस इतना सोच पा रहा हूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो टिप्पणी की है मेयर चुनाव को लेकर, वो बहुत गंभीर टिप्पणी है। मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी चुनाव को लेकर, भले ही चुनाव मेयर का हो, उस चुनाव को लेकर जो टिप्पणी हुई है वो निश्चित तौर पर, जिसे कहते हैं ना, गिरेबान में झांकने के लिए ये काफी है। और मुझे लगता है कि अभी ये पंजाब की पॉलिटिक्स हो या नेशनल पॉलिटिक्स में भी, चूंकि ये आरोप लगते रहे हैं कि किस तरह से चुनाव प्रक्रियाओं का बेजा इस्तेमाल होता है, अपने संसाधनों का किस तरह बेजा इस्तेमाल होता है, तो निश्चित तौर पर अब आज के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सियासत भी तेज होगी। बिल्कुल प्रभाकर, और जिस तरह से देखा गया कि संख्या बल के लिहाज से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी संख्या बल के लिहाज से बहुमत में थी, लेकिन 8 वोट को इनवैलिड किया गया और 4 वोट से बीजेपी जीत गई। पिछले 8 सालों से मेयर चुनाव लगातार बीजेपी जीतती जा रही है और जाहिर तौर पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखें, अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से भी नेताओं के रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष से इसे माना जाए, प्रभाकर? निश्चित तौर पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, लेकिन आज जो हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जो मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी है, इसे आम आदमी पार्टी के लिए नैतिक जीत के तौर पर ही देखा जाएगा। पार्टी सेलिब्रेट करेगी और मैं ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स इसे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि कभी कभी तो मौका मिलता है। और यहां पर देश की सबसे बड़ी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जो बात कही है, लोकतंत्र की हत्या, यही तो बातें ऑपोजिशन के लोग कहते हैं। इसी तरह की बातें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कही जा रही थी, इसी तरह की बातें तो ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ की जा रही थी। जब चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव के नतीजे आए और उस दिन की जो घटना घटी, जो चीजें सामने आई थी, तो उसके बाद अब मुझे लगता है कि ये नैतिक जीत बड़ी जीत है। बाद में जो होगा तो उस पर बाद में टिप्पणी करेंगे, लेकिन आज की जीत निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सेलिब्रेट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत वाली खबर है, क्योंकि चंडीगढ़ चुनाव में मतगणना में धांधली का आरोप लगाने वाली जो आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि ये लोकतंत्र का मजाक है। हो सकता है आने वाले वक्त में चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द भी हो जाए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।